हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है शाम का टाइम और यहाँ पर जो सेल्फ थी वो हमने तोड़ दी है पूरी। रूम देखिए, मैं आपको रूम दिखा रही थी कि पूरा जो है गंदा हो गया है। एलसीडी को हमने उतार कर रख दिया था ताकि जो धमक रहती है ना जब भी हम हथौड़ा लगाते हैं तो फिर उससे ख़राब होने का डर रहता है। तो मैं डस्ट चेक कर रही थी कि देखो अब ये पूरी की पूरी साफ़ करनी पड़ेगी। और काम करते करते 8:30-9 हो गए थे, तब मैं नहा कर आई। फिर खाना वगैरह बनाया क्योंकि अब देखिए पूरा रूम जो गंदा है। उसके बाद फिर हमने मिलकर इसको अच्छे से मतलब सेट कर दिया था। इसमें हमें सीमेंट नहीं भरना था, जो रहती है ना पीओपी, वो हमने मिलकर लगा ली थी। और मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं कभी भी इन पर काम नहीं छोड़ती हूँ। मैं हमेशा से इनके साथ ही काम ऐसे करवाना भी चाहिए, क्योंकि देखिए थकावट सबको होती है, चाहे जेंट्स हो चाहे वोमेन हो, और दर्द भी सबको होता है ना। तो मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं अपना नहीं, मैं करवा देती हूँ। ये सूख जाता है पीओपी जो रहती है, जब हम पेंट करवाएंगे तब इसके साथ हो जाएगा। तो ये ना मेरे पास एक रखा हुआ था, ये मैं अपनी किचन में लगा कर रखती हूँ और ये पहले का है। इसको ना मैंने संभाल कर रखा था, क्यों अब ये मैं ऐसे ही रख लेती हूँ, मुझे आदत है। और अब मैं इसको लगा दूँगी क्योंकि मुझे इसको छुपाना है, गंदी लगती है और जब तक पेंट नहीं होगा ये अच्छे से नहीं सुंदर लगेगी। तो मैं वही चेक कर रही थी और फिर इसको मुझे लगा कि मैं अच्छे से साफ भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि ऐसे आ जाएगा। पहले बहुत बड़ी थी लेकिन इसको मैंने कट कर दिया था अपने हिसाब से, मुझे लगा कि इतना बहुत होगा। दो तरफ ही हमें लगानी थी और ये भी मेरे पास खड़े हुए थे। तो जो पूरी सेल्फ है वो इन्होंने ही तोड़ी है। मैंने तो थोड़ा बहुत किया था, लेकिन जो पीओपी भरनी थी वो हम दोनों ने मिलकर, मैंने इस तरफ, यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, इस तरफ मैंने लगाई और दूसरी तरफ इन्होंने लगा दी थी। तो यहाँ पर हम बस इसको, जो वाइट कलर की जो रहती है ना कील, छोटी छोटी सी आती है, वो हमारे घर में रहती है और मैं कहीं ना कहीं उनको लगाती रहती हूँ। कभी मुझे लड़ियों को लगाना है, कभी कुछ और वो ईज़िली लग भी जाती है। तो अब हमने इसको अच्छे से देख लिया है कि बिल्कुल सीधा है बस, और तो कुछ नहीं होगा कि जो दीवार है वो ढक ही जाएगी और मुझे नहीं लगेगा कि वो ऐसी है, वरना मैं झांकती रहती हूँ। यहाँ तो अलमीरा वगैरह ही आ जाएगी। अब मैं जी यहाँ पर लगा दूँगी, मैं लगा लेती हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं शुरू से ऐसी हूँ, मैं ना कुछ ऐसा करती रहती हूँ। कभी कुछ लगा दिया, अगर कोई पिक टांगनी है उसके लिए मुझे चाहिए होता है तो लगा दिया। तो ये मुझे बोल रहे थे कि इसको ना, इसके जो सिलवटें हैं अच्छे से निकाल कर ही लगाना, वरना ये अच्छी नहीं लगेगी। तो वैसे ही किया हमने जी। इसके बाद जो मेरा काम है वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मुझे नहाने भी जाना था। बहुत ज़्यादा जो मिट्टी है वो हमारे ऊपर ही आई थी और सेल्फ को तड़वाने का जो डिसीज़न था वो भी मेरा ही था, क्योंकि रूम छोटा है, स्पेस नहीं है। तो उसकी वजह से ना मतलब हम दिक्कत आ रही थी हमें। तो अब थोड़ा सा जो स्पेस है वो मिल जाएगी। तो मैं इनको हंस रही थी कि आपका तो यही काम था, लेकिन उसके बाद मेरा काम कितना है, मुझे किचन में भी जाना है, मुझे सारा रूम भी सेट करना है, झाड़ू पोछा भी लगा दूंगी, क्योंकि तब तक जो मिट्टी है वो नहीं जाएगी। तो यहाँ पर ना जो थोड़ी थी वो मेरे अंगूठे पर लग गई थी और मैं ज़ोर से चिल्लाई थी। हालांकि वो जो रियल बात है वो मैंने ऐड नहीं की थी। तो मैं इनको इसी बात पर बोल रही थी कि मैं क्या करूँगी, मुझे तो 10 बज जाएंगे और ऐसे ऐसे हंस रही थी मैं।
और ऐसा ही होता है, लड़कियां जो लड़कों का कोई भी ऐसा कोई काम रहता है ना करवा देती है, लेकिन लड़के नहीं करवाते हैं किचन का काम। और एक हंसने की बात है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। मैं किसी को नहीं बोलती हूँ, मैं अपना काम खुद करती हूँ। मुझे हालांकि घर पर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो मुझे ये भी बोल देते हैं कि बच्चों को लगा लिया करो, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे अपना काम करना खुद ही अच्छा लगता है। तो बस किचन का तो खैर हमें ही करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर बस इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। अब इसको भी ये लगा देंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया था, हमें बहुत टाइम लग गया था हमें। और यहाँ पर ये जो है हमारे घर का भाई छिंदा, ये आ गया था और ये प्रसाद लेकर आया था। तो मेरे हाथ मिट्टी वाले थे तो मैंने तो ऐसे ही पकड़ लिया, और बाद में मुझे याद आया कि वो नो मेरे हाथ पर तो मिट्टी थी, तो उनको याद था। तो इन्होंने बोला कि मेरे मुंह में ऐसे ही डाल दो। तो उसके बाद फिर ये है उसके बाद की क्लिप। और यहाँ पर ना मैं जो दही थी वो निकाल रही थी क्योंकि ये जम चुकी थी, और मैं आपको दिखा रही थी कि देखो कितनी अच्छी तरह से ये जम गई है। बहुत अच्छी लग रही थी। मैं तो नहीं खाती हूँ, लेकिन बस मुझे अच्छा लगता है इसको देखना, इसको जमाना। तो अब मैं इसको ना निकाल कर फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडी हो जाए, क्योंकि अच्छी नहीं लगती है ऐसे। तो मटके में थी ऐसे रखी हुई मैंने। तो अब मैं इसको पूरी तरह से निकाल दूँगी। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तब मैं दे दूँगी इन सबको, मतलब सुबह दूँगी, अभी नहीं दूँगी। तो ये निकलने में बहुत टाइम लगा रही थी, तो मुझे लगा क्यों ना मैं इसको ऐसे ही निकाल देती हूँ। और इसके बाद मुझे इसको धोकर भी रखना है, क्योंकि ना फिर ये जम्स फ्री हो जाता है। और फिर मैं नेक्स्ट डे फिर वैसे ही इसमें जो जाग है वो लगाकर दही को जमा दूँगी। इसको मैं अच्छी तरह से निकाल लूँगी। फिर इसमें पानी भरूंगी और हल्का सा मीठा सोडा, क्योंकि इसमें हम साबुन वगैरह तो नहीं लगा सकते हैं, फिर ये अच्छा नहीं होता है। तो मैं इनको दिखाकर भी आई थी कि देखो देखो कितनी अच्छी तरह से ये जम गई है। बच्चे खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, और बस मेरा काम होता है इनको बनाकर देना। अब मैं इसको ढक दूँगी और लगा दिया था मैंने फ्रिज में। उसके बाद ही यहाँ पर मैंने पानी था वो पूरा भर दिया था, और अब मैं इसमें मीठा सोडा ऐड कर दूँगी। इससे ना अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाता है, और हल्का सा जो नॉर्मल स्पंज रहती है ना उसको मैं स्क्रब कर दूँगी बाद में 10 मिनट के बाद, और ये जर्म्स फ्री हो जाएगा बिल्कुल। तो बस फिर उसके बाद मेरे बहुत से काम है, और अब मैं आ गई हूँ बाहर। मुझे क्योंकि कपड़े हैं, ये दूसरा दिन है, और यहाँ पर मुझे जो कपड़े हैं वो वॉश करने। और यहाँ पर मुझे चोट लग गई थी, मैं नेल पॉलिश लगा कर आई थी। तो मैं मशीन में तो कपड़े नहीं आज धोने वाली हूँ, क्योंकि उसका तो आपको पता ही है कितना बड़ा उसका पंगा पै गया है। क्योंकि एक तो उसका ड्रायर ख़राब हो गया है, और उसमें करंट भी रहता है, तो ड्रायर ही ख़राब हो गया है। तो यार फिर वही काम तो वही का वही हो जाता है ना, कि बाहर निकालो कपड़े, फिर उसको साफ़ पानी में डिप करो, फिर उसको ऐसे करो। तो इससे अच्छा है कि मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। फिर मैंने ऐसे ही किया था। और यहाँ पर मैं जो सर्फ़ है वो इस बाल्टी में बास्केट में ऐड कर दूँगी। फिर मैं डिप कर कर कपड़ों को छोड़ दूँगी 1-आधा घंटा के लिए। वैसे तो इतने गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि डेली के डेली ही सब चेंज करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगा कि चलो मैं रख देती हूँ, मुझे खाना वगैरह भी खाना था। तब तक जो खाना था मैं वो भी खा लूँगी। और अब मैंने यहाँ पर जो पाइप है उसको मैं लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मैडम बारी बारी से उतर जाती है। तो जी अब मैं यहाँ पर जो पानी है वो इसमें भर दूँगी, और पूरे के पूरे जो कपड़े हैं वो मैं डिप करके रख दूँगी। लेकिन ये जो पाइप है ना, ये पता नहीं अपने आप टैप से उतर रही थी। तो पहले तो इन्होंने इस पर एक जो रहती है सेलो टेप वो चिपका कर रखी हुई थी, लेकिन पानी के टच में कोई भी चीज़ काम करती ही नहीं है।
तो एक तो जो सोफ़ा है उसके कवर है उसको वॉश करना है, क्योंकि जब रात के टाइम हमने पूरा रूम वो किया था ना, साफ़ किया था, तो उसमें भी पूरी डस्ट आ गई थी, बेडशीट वगैरह थी, सारी की सारी मुझे चेंज करनी पड़ी थी। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें थी जो हमने ढक दी थी, लेकिन क्या क्या ढकते। तो ये देखिए यहाँ पर ये अपने आप उतर रही थी, तो अब वापस से वही। तो मुझे समझ में आ गया कि इस पर जो रस्सी है वो मैं बगल दूंगी ताकि जे उतरे ना, और मैंने ऐसा ही किया, फिर जे नहीं उतर रही थी। तो अब मुझे ये इजी हो जाएगी, और अब से नहीं, क्योंकि बारी बारी से ना वापस आना पड़ता है, लगाना पड़ता है, और दूसरी बात ये पूरा पानी अंदर चला जाता है। तो आज मौसम बहुत अच्छा था, गर्मी तो थी लेकिन इतनी नहीं थी कि बिल्कुल ही बुरा हाल हो रहा था। और कल भी जो मौसम था बड़ा प्यारा था। आजकल ना मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, लेकिन इतनी धूप नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने पानी से ना इस फर्श को अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि यहीं बैठकर कपड़े वॉश करने हैं। तो फिर मुझे लगा कि मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो फिर मैं अंदर जाकर जो थोड़ा बहुत काम है मैं वो भी कर दूंगी, क्योंकि रात के टाइम बस फटाफट से जो सेट था हमने वो ही किया, जो डस्ट थी वो उतार दी थी। लेकिन अलमीरा का जो फ्रंट वाला रहता है ना, अभी भी वो साफ़ करने हैं मुझे, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी थी। तो रात इतना टाइम ही नहीं था, लेकिन मैंने जो ऊपर का रहता है ना अलमीरा का, वो सारा साफ़ कर दिया था, पूरा रूम साफ़ कर दिया था, छत साफ़ कर दी थी। जितनी मुझे डस्ट दिख रही थी मैंने पूरा साफ़ किया। हालांकि मैंने शूट कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि बहुत थक गए थे हम। तो ये टीवी है हमारे पास जो बहुत टाइम का था, जो हमारा ही था, और इस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी थी। तो इसको मैं साफ़ कर दूंगी और बाद में इसको ढक कर रख दूंगी। हालांकि हमने ये साफ़ किया था, लेकिन अच्छी तरह से नहीं किया था, मोटा मोटा सा कर लिया था। तो अब मैं इसको अच्छे से साफ़ करूंगी। तो अलमीरा है उसका जो फ्रंट है उसको भी अच्छे तरह से, एक दो अलमीरा तो साफ़ है, लेकिन जो बड़ी वाली है ना वो अच्छी तरह से साफ़ नहीं है, उसको मुझे साफ़ करना है। और यहाँ पर मैं कुछ निकाल रही थी इसको ढकने के लिए। तो फिर मुझे एक बेडशीट दिखी जो मैं डालती नहीं हूँ, क्योंकि वो ना वो बहुत ज़्यादा जब भी बैठते हैं वो अच्छे उसकी नहीं रहती है, मतलब वो बेड पर खिसकने लगती है। तो वैसे जो मुझे बड़ी पसंद है, इसमें जो फ्लावर है ना वो मुझे बड़े पसंद है। तो इसको मैंने इस पर डाल दिया है। अब जो डस्ट है वो नहीं आएगी और अच्छा भी लगेगा। तो अब मैंने जी इसको तो रख दिया है, और एक तो काम और है मैं वो भी कर लूँगी। फिर अलमीरा में से ना मुझे कुछ मिला, तो मुझे लगा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये ना मेरा बहुत पुराना सूट है, बहुत शादी के टाइम का समझ लीजिए। तो इसकी जो सलवार है वो तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी, वो तो मुझे आती है। लेकिन इसका जो ये कुर्ता है ना ये बहुत प्यारा है, और ये सूट मतलब बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था। तो तब मेरा जो वेट है वो भी बहुत कम था, और मेरी हाइट भी कम थी। तो अब तो ये मुझे किसी भी तरह से नहीं आता है, किसी भी तरह से। और ये मुझे मेरी हाइट बढ़ गई है, तो ये बहुत छोटा भी लगता है। तो इसकी सलवार थी, और इसका ना मैंने एक कुर्ता बनवा लिया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो वो बहुत प्यारा है, सिंपल सा है लेकिन ठीक है। और ये मैं बाजू देख रही थी कि ये तो मेरे आ रही है, लेकिन वैसे मुझे पता है कि ये नहीं आएगा मुझे। तो लेकिन प्यारा बहुत है, ऐसे ही मैं इसको संभाल कर रखती हूँ हमेशा रैप करके। तो मुझे लगा आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं। जो सलवार थी वो मुझे पहले बहुत लॉन्ग थी, अब मुझे आती है। तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं ना फिर कुर्ते स्टिच करवा लेती हूँ। बस दो दो 250 का जो कुर्ते का कपड़ा है वो आ जाता है। तो अब मैं इसको संभाल देती हूँ, और यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और नई वीडियो में आपको मैं जो मेरे कपड़े हैं जो मैंने स्टिच करवाए हैं वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बाय बाय फ्रेंड्स।